नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनकी वापसी के मनाजिर सामने आए हैं, जिसमें वो पूरी शानो शौकत के साथ सर उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी जानिब एक और जज भी है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आना तो दूर, पाकिस्तान से भागते हुए दुनिया के तीसरे कोने में मौजूद एयरपोर्ट से भी बाहर निकलते हुए वो सर उठाकर नहीं निकल सकता, बल्कि वो दुनिया के किसी भी इदारे में जाता है तो गाड़ी में छुप कर जाता है और वहाँ भी लोगों को देखकर सर झुका लेता है। यही फर्क होता है। अगर आपने ईमानदारी की जिंदगी जी है तो आप पूरी शान और शौकत के साथ बाइज्जत तरीके से लोगों के सामने आ सकते हैं, जबकि अगर आपने बेशर्मी की जिंदगी जी है तो फिर आपको आपके अमाल की वजह से लोगों के सामने मुंह छुपाना पड़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कानून की बालादस्ती का रास्ता चुना और अल्लाह ताला ने उसे इज्जत और मंजिलत अता की और वो अल्लाह ताला के घर में भी लोगों की इज्जत और प्यार समेटता रहा और वतन वापस आया तो पूरी शान और शौकत के साथ आया और पूरी दिलेरी और बहादुरी के साथ आया और लोग कैमरा लेकर जब उसकी जानिब भाग रहे थे तो वो मुस्कुराता हुआ निकल रहा था। लेकिन दूसरी जानिब काजी फायजीसा है जो एयरपोर्ट पर कैमरा तो छोड़े किसी के हाथ में मोबाइल देकर भी दौड़े लगा देता है और अगर चार लोग सामने कैमरा लेकर खड़े हुए हों तो गाड़ी में ही अपना मुंह छुपाने लगता है और अपनी गर्दन झुका लेता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई अनोखा कारनामा सरंजाम नहीं दिया, लेकिन जबरदस्तियत के दौर में जिस वक्त लोग ताकतवरों के तलवे चाट कर ओहदे हासिल करने की दौड़ में लगे हुए थे और काजी फायजीसा जैसे बेशरम और घटिया जजों ने आइन को पामाल कर दिया था और निजामी इंसाफ को शर्मिंदा कर दिया था, यहाँ तक कि जज एजेंसियों की मुदाखलत पर खत लिखने पर मजबूर हो गए थे और जजों के घरों में कैमरे लगे हुए थे और उनके घर वालों को डराया और धमकाया जा रहा था। तो ऐसे दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायजीसा का रास्ता चुनने की बजाय मज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया और कानून की बालादस्ती के लिए डट कर खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट में कानून की बालादस्ती की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। यहाँ तक कि उन्होंने अमली इक़दाम करते हुए काजी फायजीसा के बिछाए हुए जाल को काटना शुरू किया तो ताकतवरों की चीखें निकल गयी और कौम जस्टिस मंसूर अली शाह की बहादुरी और आइन के साथ उनकी वाबस्तगी को देखकर उनकी इज्जत करने लगी और वो कौम में एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। एक जानिब कौम ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इज्जत और मंजिलत दी और कौमी हीरो की तरह उनका हर जगह इस्तकबाल किया जाता है और पूरी कौम जस्टिस मंसूर अली शाह को आइन के साथ खड़ा होने की वजह से इज्जत की निगाह से देखती है, जबकि दूसरी तरफ काजी फायजीसा है जो तारीख के गटर में जा चुका है और जिसे जज होते हुए भी जिल्लत और रुसवाई का सामना था और रिटायर होने के बाद भी दुनिया के हर कोने में जिल्लत और रुसवाई इसका इस्तकबाल करती है। काजी फायजीसा ने अपने दौर में लोगों को इंसाफ फराहम करने की बजाय अपनी अना की तस्कीन में बेशर्मी और बेगैरती की तमाम हदें अबूर कर दी और जुल्म की वो बुनियादें रखी जिसकी वजह से पूरी कौम चीखती रही, लेकिन काजी फायजीसा के कान पर जूं तक न रेंगती थी, बल्कि वो इंतहाई बेशर्मी और डटाई से इन तमाम इक़दामात को नजरअंदाज करके अवाम की बेबसी का तमाशा देखा करता था। काजी फायजीसा ने अपने दौर में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए थे और लोगों का निज़ाम इंसाफ से मुकम्मल तौर पर एतबार उठ चुका था। लेकिन फिर ऐसे दौर में जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे कुछ दीवाने थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काजी फायजीसा से बगावत की और लोगों के हुकूक के लिए उठ खड़े हुए और आइन के अंदर रहते हुए मुमकिना हद तक जो भी इक़दाम कर सकते थे उसके लिए अपना अमली किरदार अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में मौजूद उन जजेस का ज़मीर झंझोड़ा जो काजी फायजीसा के रास्ते में रुकावट नहीं बन रहे थे और फिर उनको साथ मिलाकर बिल आखिर 8 अक्सरियती जजेस के जरिए काजी फायजीसा की नाइंसाफियों की बिछाई हुई बसात में पहला वार तब किया जब उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहाल करके ईवान की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जबकि काजी फायजीसा ने 80% अवाम की नुमाइंदा जमात को इलेक्शन से बाहर करके करोड़ों इंसानों के हुकूक को मजरू किया था और पाकिस्तान में वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया था। अगरचे काजी फायजीसा ने जिस कदर ब्लंडर किए हैं उनका मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन नाइंसाफियों के उस दौर में इंसाफ फराहम करने की जस्टिस मंसूर अली शाह की कोशिशों को भी कौम ने बहुत नजदीक से देखा है और उनकी नीयत भी अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि कौम ने जस्टिस मंसूर अली शाह को अपना हीरो बना लिया, जबकि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठा हुआ काजी फायजीसा अवाम की नफरत और गजब का निशाना बन गया। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब गया तो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी उन्हें देखकर खुशी से सरशार हो गए और उनके साथ सेल्फियां लेते रहे, जबकि काजी फायजीसा जहाज में बैठा तो लोग उसे देखकर गुस्से से फट पड़े और उसे गालियां देते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह को सऊदी एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानियों ने अपनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजा और उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, जबकि काजी फायजीसा का इस्तांबुल एयरपोर्ट पर गालियों और लानतों से इस्तकबाल हुआ और लोगों ने काजी फायजीसा को अपनी नफरत का निशाना बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह को उम्रे के दौरान लोगों की बड़ी तादाद आकर मिलती रही और खराजे तहसीन पेश करती रही, जबकि काजी फायजीसा को लंदन एयरपोर्ट पर लोग सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे थे कि वो नजर आए तो उसे गालियां देकर अपना गुस्सा ठंडा किया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह को लोगों ने एक हीरो जितनी इज्जत दी और कौमी हीरो की तरह प्यार किया, जबकि काजी फायजीसा को लोगों ने एक गद्दार की तरह नफरत बख्शी और एक गद्दार की तरह उस पर लानत बरसाते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने अमाल की वजह से लोगों के लिए इज्जत और वकार का बाइस बना, जबकि काजी फायजीसा अपने करतूतों की वजह से लोगों की नफरत का निशाना बना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कानून की बालादस्ती का रास्ता चुना, जबकि काजी
फैजी शाह ने अपने जाती मफादात की हिफाजत का रास्ता चुना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंसाफ के हुसूल की फराहमी में अपनी तमाम तर कोशिशें की, जबकि काजी फैजी शाह ने नाइंसाफी को कायम रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन की सरबुलंदी के लिए काविश की, जबकि काजी फैजी शाह ने आइन को रोंदने के लिए तमाम हुदूद को पार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस बहाल करने की कोशिश की, जबकि काजी फैजी शाह ने सुप्रीम कोर्ट को बेतुकीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया की आजादी की जदोजहद की, जबकि काजी फैजी शाह ने अदलिया को मफलूज करने के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बेहतरीन मुंसिफ होने की वजह से कौम की नजरों में अपनी इज्जत और वकार बढ़ाया, जबकि काजी फैजी शाह ने एक बुक्स के मारे नाअहल जज के रूप में कौम से नफरत समेटी। आज फर्क बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पूरी शानो शौकत के साथ पाकिस्तान आ रहा है, जबकि काजी जिल्लत और रुसवाई के साथ पाकिस्तान से भाग गया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह कैमरे देखकर सर उठाकर चलता है, तो काजी फैजी शाह कैमरे देखकर सर झुकाकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह को हर कोई इज्जत और तकरीम दे रहा है, जबकि काजी फैजी शाह को हर कोई गालियां दे रहा है। अगरचे जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने काजी की तरह जिल्लत समेटने की बजाय इज्जत और कदरों मंजिलत हासिल की है। बादियों नजर में जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ना बनने में ओपोजिशन रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओपोजिशन की इस मुहिम जोई ने हुकूमती अरकान को जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाने का मौका फराहम किया। यही वजह है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की नजरे इंतखाब जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस यहिया अफरीदी पर जा ठहरी। जस्टिस यहिया अफरीदी की शख्सियत, काबिलियत, जहानत और अदालती फैसलों पर भी सब मुतमईन थे, लिहाजा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात उनके हक में आई और वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि जस्टिस यहिया अफरीदी भी इन आईनी तरामीम को रिवर्स करवाकर जस्टिस मंसूर अली शाह को उनका हक वापस दिलवा सकते हैं और हालात उसी जानिब रुख करते हुए नजर आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को आइन के साथ खड़ा होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजों की जानिब से इज्जत और वकार हासिल है, जबकि दूसरी जानिब काजी फैजी शाह चीफ जस्टिस होकर भी सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का बाइस ही रहा, जिसका वाज़े इजहार उनकी रुखसती के वक्त होने वाली तकरीब से लगाया जा सकता है। सबकदोश चीफ जस्टिस काजी फैजी शाह के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस की बात करें तो ये अदालती रिवायत है कि चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज साहबान शरीक होते हैं, लेकिन इस अदालती रिवायत के बरक्स काजी फैजी शाह के अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 जज साहबान ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के लिखे गए खत में अलविदाई रेफरेंस में शरीक न होने की वजह बताते हुए कहा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था, इसलिए चीफ जस्टिस काजी फैजी शाह का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। इस खत में उनका ये भी कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी शाह ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अदलिया की दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैजी शाह अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। उन्होंने अदलिया में मुदाखलत पर शतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये खत अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में नए चीफ जस्टिस साहब के लिए भी सबक पुशीदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।